जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पे प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारियां और डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताता रहता हूं, और जॉब से भी अपडेट जो भी आता है मैं आप लोगों को अपने वीडियो पे पोस्ट करता रहता हूं। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने के लिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाईएक्सियली ओरिएंटेड फिल्म की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। हमें देखेंगे कि इसमें बाईएक्सियल ओरिएंटेशन फिल्म की जो बाईएक्सियल ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग होती है एक्सट्रूजन प्रोसेस की, फिल्म मेकिंग की, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उस फिल्म की ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंक्रीज किया जाता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, फिल्म में जो मटेरियल हो, मटेरियल की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, या फिर जो फिल्म हम बना रहे हैं वो फिल्म हमारा कैसे प्रोसेसेबल होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, टू स्टडी अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाईएक्सियल ओरिएंटेड फिल्म। ओरिएंटेशन ऑफ फिल्म बाय स्ट्रेचिंग। बाईएक्सियल ओरिएंटेड फिल्म में क्या होता है, फिल्म को हम स्ट्रेच करते हैं। जब हम फिल्म को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। उस फिल्म की स्ट्रेचिंग जब हम स्ट्रेच करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेंशन्ड है कि अगर हम फिल्म को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेचिंग क्यों करते हैं कि स्ट्रेचिंग ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फिल्म बाय स्ट्रेचिंग इट्स अंडर हीट is widely applied to film such as polypropylene, polystyrene and polyethylene terephthalate to improve clarity, impact strength and barrier property। जब हम बाईएक्सियल ओरिएंटेशन ऑफ द फिल्म बाईएक्सियल ओरिएंटेशन फिल्म की मैन्युफैक्चरिंग जब करते हैं तो उसमें जो मटेरियल यूज करते हैं पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टायरीन और पॉलीएथिलीन टरफेथालेट। इसको ऐसा हम क्यों बाईएक्सियल ओरिएंटेशन क्यों करते हैं, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई आपके इस साइज की फिल्म है, अगर स्क्वायर साइज की आपके पास कोई फिल्म है, उस फिल्म को आप लोगों को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करेंगे, जब आप स्ट्रेच करेंगे, ऐसे मान लीजिए कोई फिल्म है, इस फिल्म को, ये फिल्म बनने के बाद आप लोग इसको स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। स्ट्रेचिंग करने से क्या होगा, ये हीट रहती है। जब हीट रहती है तो उस टाइम जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस बीच के मॉलिक्यूल्स की स्पेस कम हो गई। अब जब इस मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस कम हुई, स्पेस बढ़ गई, यानी कि बीच के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए। जब मॉलिक्यूल्स दूर हो गए हैं तो इनके बीच की ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, यानी कि आपकी ये जो फिल्म थी, इस फिल्म की क्लियरिटी बढ़ गई है। इसके लिए हम फिल्म को बाईएक्सियल ओरिएंटेड करते हैं, यानी कि दोनों साइड से इसको पकड़ के खींचते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से क्लिप लगा लिए, यहाँ से क्लिप लगा लिए, यहाँ से और यहाँ से। हम बाईएक्सियल जब ओरिएंटेशन कर रहे हैं तो जब खींचेंगे तो इनके बीच की क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। आप लोग जनरली देखिएगा, कोई भी फिल्म ले लीजिएगा, उस फिल्म को अगर आप दोनों साइड से पकड़ के खींचिए, ऐसा कोई फिल्म ले लीजिए, इनको दो साइडों से पकड़ के खींचिए, आप देखेंगे कि इसके बीच की जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, यानी कि इनकी क्लियरिटी बढ़ जाती है। अब क्लियरिटी बढ़ने से क्या होता है, उनकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, जो आपकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होती है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ के साथ साथ क्या होती है, बैरियर प्रॉपर्टी एनहेंस होती है। बैरियर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिनमें इन्वायरमेंट से आने वाले जो भी इंफ्रारेड वगैरह हैं या फिर जो भी हानिकारक किरणें हैं, उनको आपके प्रोडक्ट से रोकती है, उसको हम बैरियर प्रॉपर्टी कहते हैं। व्हेन बाईएक्सियली ओरिएंटेड द फिल्म इज टफ एंड देन कैन बी थर्मोफॉर्म्ड इनटू क्रिस्टल क्लियर ट्यूब ट्रेज एंड लार्ज आइटम सच एज केक कवर। जब हम इस फिल्म को बाईएक्सियली ओरिएंटेड कर लेते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था फिल्म और सीट में डिफरेंस, अगर हम इनको एक सीट के फॉर्म में लेते हैं या फिर फिल्म को हम बाईएक्सियल ओरिएंटेड कर लेते हैं, तो बाईएक्सियल ओरिएंटेड करने के बाद जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं ये क्लियर हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि आप लोग के वहाँ शादियों में मिठाइयों का जब ट्रे दिया जाता है तो वो ट्रे ट्रांसपेरेंट होता है, तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये ट्रे ट्रांसपेरेंट कैसे हो गया। उसमें क्या होता है, बाईएक्सियल ओरिएंटेड जो फिल्म होती है, बाईएक्सियल ओरिएंटेड फिल्म को हम थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस से उसको थर्मोफॉर्म कराते हैं। जब हम थर्मोफॉर्म कराते हैं तो उससे उसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाती है, और जब ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम फिर मार्केट में ले आते हैं। वही यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ट्यूब ट्रेज एंड केक कवर। यहाँ पे
जो ट्यूब के ट्रे आते हैं या फिर जो केक कवर आते हैं उनसे बाइक्सेल ओरिएंटेड फिल्म से हम बना सकते हैं। इंटरनल फिल्म अरेंजमेंट, जो फिल्म का इंटरनल अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, मान लीजिए कि जैसा कि इसमें आप लोगों को एक फिल्म की वो स्पेस में बना के दिखाया, यहाँ पे ये फिल्म है। इस फिल्म का इंटरनल अरेंजमेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी मॉलिक्यूल जब आप दोनों साइड से स्ट्रेचिंग कर दिए हैं, पहले क्या था, पहले ये बहुत ज़्यादा ऐसे घने घने थे, बहुत पास पास में थे। अगर आप इमेजिन कर पाएँ तो ये मान लीजिए बहुत पास थे। जब आप इनको बाइक्सेल ओरिएंटेड कर दिए हैं, बाइक्सेल ओरिएंटेड करने के बाद ये क्या हो गए, ये फिल्म दूर दूर हो गए, यानी कि इनके बीच का गैप जो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की इस बीच का गैप देखिए, बीच की गैप इंक्रीज हो गई। जब बीच की गैप इंक्रीज हो गई तो इनकी प्रॉपर्टी एनहेंस हो गई, क्लियरिटी इंक्रीज हो गई, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो गई, इनकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, यानी बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई। अगर आप लोगों को जनरली देखना हो तो कोई भी फिल्म अपने घर पे ले लीजिए और उस फिल्म को ऐसे दो साइड से पकड़ के खींचिए, आप लोग देखेंगे ये सारी प्रॉपर्टी आपको अपने घर के ही फिल्म में देखने को मिल जाएगी। इसी को हम बनाने के लिए हम मार्केट में लाते हैं और मार्केट में डिफरेंट प्रोसेस को करने के बाद हम इसको मार्केट में ले आते हैं ताकि आप लोगों के लिए सूटेबिलिटी बनी रहे। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल, जो हम मटेरियल यूज करेंगे उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उस मटेरियल की कैसी कैरेक्टरिस्टिक होगी। पहला जो है, मटेरियल शुड बी हाई क्रिस्टलिनिटी, जो आपका मटेरियल है वो बहुत ही हाईली क्रिस्टलाइन मटेरियल होना चाहिए और उस मटेरियल का मॉलिक्यूलर वेट हाई होना चाहिए, यानी कि ये दो जो पैरामीटर हैं, ये पैरामीटर उसमें मिलना ही चाहिए। ये दो कैरेक्टरिस्टिक उस मटेरियल में होना चाहिए, जैसा कि मटेरियल हाईली क्रिस्टलाइन होना चाहिए और उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होना चाहिए। जब आप प्रोसेस कर रहे हैं तो प्रोसेस की क्या प्रॉपर्टी है, आप क्यों उसी प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे, उस जो मैं प्रोसेस आप लोगों को नीचे बताऊंगा, ये वीडियो जो है 3-4 पार्ट में आएगा। इसके प्रोसेस को ऐसा आपके दिमाग में आएगा कि हम क्यों उसी प्रोसेस को सेलेक्ट करें। तो उस प्रोसेस से करने से क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होती है, इसके लिए हम उसी प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं और उस प्रोसेस से इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बहुत अच्छा मिलता है। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होती है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ये वो स्ट्रेंथ होती है, जैसे आप मान लीजिए मटेरियल पे सडन लोड अप्लाई किए हैं तो उस सडन लोड को कितने लेवल तक आपका मटेरियल सहन कर सकता है, उसी को हम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो आप जब प्रोसेस कर रहे हैं तो आपकी जो प्रोसेस की प्रॉपर्टी है, मटेरियल आपका, ये आपकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर देती है, यानी कि गुड ट्रांसपेरेंसी होती है और गुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होती है। मटेरियल की इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। कौन कौन सी मटेरियल आप लोग यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस में, बाइक्सली ओरिएंटेड फिल्म के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, जिसमें आप लोगों को पीपी पॉलीप्रोपेलिन और पॉलीस्टाइरिन पीईटी, पीपीपीएस और पीईटी, ये तीन मटेरियल आप लोगों का इसमें यूज किया जाता है। आप लोग इस मटेरियल को याद रखें कि कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो इस मटेरियल में पीपी, पीएस और पीईटी, पॉलीप्रोपेलिन, पॉलीस्टाइरिन और पॉलीएथिलीन टरफेथालेट यूज किया जाता है इस प्रोसेस को करने के लिए। इसकी जो मार्केट में आपकी साइज आती है, इस साइज के बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लें कि हमारी ये जो बाइक्सली ओरिएंटेड फिल्म आती है ये कौन कौन से साइज में आती है और हम बनाते हैं उस टाइम उसकी थिकनेस क्या होती है और उसके बाद उसकी थिकनेस क्या हो जाती है। थिकनेस ऑफ बाइक्सली ओरिएंटेड फिल्म 20 माइक्रोन, जो बाइक्सली ओरिएंटेड फिल्म होती है जब हम बनाते हैं उस टाइम उसका जो उसकी थिकनेस होती है वो 20 माइक्रोन की होती है, यानी कि 20 माइक्रोन के फिल्म को हम प्रोड्यूस करते हैं। जब हम 20 माइक्रोन के फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद हम उसको गमिंग करते हैं। गमिंग मतलब हम उसमें सुलेशन वगैरह जब गमिंग यूज करते हैं तो हम 20 माइक्रोन से हमारी फिल्म की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, 23 माइक्रोन हो जाती है। ये आप लोग याद रखेंगे कि जब हम बाइक्सली ओरिएंटेड फिल्म बनाते हैं तो जो भी हमारी फिल्म बनती है वो 20 माइक्रोन की फिल्म बनती है। जब हम गमिंग के बाद हमारी फिल्म की थिकनेस कितनी हो जाती है, 23 माइक्रोन की थिकनेस हो जाती है और 23 माइक्रोन के थिकनेस को हम मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। दूसरा जो हम बाइक्सली ओरिएंटेड फिल्म में बनाते हैं तो हमारा जो दूसरा होता है वो 29 माइक्रोन का फिल्म होता है। हम 29 माइक्रोन के फिल्म को बनाने के बाद जब हम गमिंग कर लेते हैं तो उसकी थिकनेस जो होती है वो 25 माइक्रोन या 59 माइक्रोन फिल्म हो जाती है। हमें 29 माइक्रोन के फिल्म को 25 या फिर 59 माइक्रोन के बनाने के बाद इसको हम मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो ये दो पैरामीटर आप जरूर याद रखें कि हम
बाइक्सली ओरिएंटेड फिल्म के मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले हम 20 माइक्रोन के फिल्म को बनाते हैं। 20 माइक्रोन के फिल्म बनाने के बाद जब गमिंग कर देते हैं तो उसकी थिकनेस 23 माइक्रोन हो जाती है। और जो हम 29 माइक्रोन के फिल्म को बनाते हैं उसको जब हम गमिंग कर देते हैं तो उसकी थिकनेस 55 टू 59 माइक्रोन हो जाती है। बाइक्सली ओरिएंटेड फिल्म में कौन कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? बाइक्सली ओरिएंटेड फिल्म को आप लोगों को बाइक्सली ओरिएंटेशन करने के लिए हम दो प्रोसेस यूज करते हैं। पहला जो प्रोसेस यूज करते हैं उसे हम डबल बबल प्रोसेस कहते हैं, और जो दूसरा प्रोसेस यूज करते हैं इसे हम टेंटर प्रोसेस कहते हैं। इस डबल बबल प्रोसेस और टेंटर प्रोसेस के बारे में एक एक करके वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करता रहूँगा। जो इनमें डबल बबल प्रोसेस कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, कैसे बनाई जाती है, इनमें वर्किंग प्रिंसिपल कैसे क्या होता है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और टेंटर प्रोसेस में कैसे प्रोसेस होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में एक एक करके मैं आप लोगों के साथ वीडियो साझा करता रहूँगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो और भी अपने दोस्तों को या फिर हमारे सीपेट के भाइयों को या फिर प्लास्टिक फील्ड से जुड़े लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों का हेल्प हो सके और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।